गाजीपुर के बॉर्डर पर आज फिर से मौजूद हैं और लगातार किसान अपने घरों से गाजीपुर की तरफ कूच कर चुका है। जी हां, आपको बता दूं, लाखों की संख्या में किसान तीनों बॉर्डर पर मौजूद है और किसानों के साथ साथ सामाजिक लोग जो समाज सेवा में अपना पूरा समय देते हैं, समाज सेवी किसानों के समर्थन में उतर चुके हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुलदीप मलिक साहब हमारे साथ है, समाज सेवा लगातार करते रहते हैं। कुलदीप जी, अन्नदाता को सड़क पर आने की जरूरत क्यों पड़ गई? भारतीय जनता पार्टी कहती थी सबका साथ सबका विकास, और जब हम सरकार में आएंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये बल्ले बल्ले हो रही है क्या? बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, हम सब का, कि आज किसान 37 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे जो है लाखों की संख्या में किसान पड़ा हुआ। भाई, इससे बड़ा दुर्भाग्य जो अन्नदाता है, इस देश को जो अन्न देता है, आज इतना बुरा हाल। अरे 4 डिग्री का टेम्परेचर और सरकार यहाँ से 10 किलोमीटर में बैठी और सरकार को ये बात समझ नहीं आ रही। भाई, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और बस निःशब्द हूँ जब मैं इन किसानों के विषय में सोचता हूँ। अरे आए सरकार के लोग इन टेंट में यहाँ पे रोड पे एक रात बिता कर देखे, उनको पता चलेगा कि किस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य। आपने कहा सरकार के लोग आए, सरकार के लोग आए क्यों? सरकार के लोग तो ये कह रहे हैं बैठकर एसी के कमरों से कि ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है, कनाडा से पैसा आता है और ये जो किसान है ये नकली किसान है। आप आए, मुझे आज बताइए, आप समाज सेवा लगातार करते रहते हैं, आपको यहाँ पर नकली किसान मिल रहा है या असली किसान मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल गंभीरता के साथ मैं इस बात को कहना चाह रहा कि सरकार कहीं ना कहीं इस आंदोलन को जो है इसकी दिशा भटकाने के चक्कर में जो है सरकार है, और जो सरकार के साथ में जो किसान जा रहे कि भाई जो बिल का समर्थन कर रहे, वे नकली किसान हैं। ये जितने भी किसान यहाँ पे लाखों की संख्या पे पड़े, ये सारे के सारे असली किसान हैं। और एक बात बताओ भाई, अरे किसान तो किसान है, क्या असली और क्या नकली? मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को बता रहा। पिछले 37 दिनों से मैं अलग अलग बॉर्डर पे जा रहा, मैं किसानों से बात कर रहा, इनके मैं बीच में हूँ। अब किसान अच्छे से इस बिल के अंदर जो खामियां हैं उसको समझ चुके, सरकार की चाल को किसान समझ चुके। सरकार को पता चल गया कि सरकार अब किसानों की नहीं है। अरे सरकार को तो उद्योगपतियों की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जब अंबानी जी के यहाँ पे जो है पोता पैदा हुआ है तो वहां तो जा सके, और इन किसानों की सुध लेने नहीं वे आते। और रही बात, जितना बवंडर इन्होंने बना रखा कि भाई इनसे तो जो है विपक्ष के आदमी मिल रहे, ये हो रहा वो हो रहा। अरे मैं तो याद दिला रहा कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और जितने भी आंदोलन हुए, भले ही वो अन्ना का आंदोलन हो, भले ही वो जो है दूसरे आंदोलन हो, अरे सारे के सारे आंदोलन पे बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, सारे ये उन पे थे। और आज अगर दूसरे लोग यहाँ पर आ रहे, क्यों भाई, इन्हें क्या दिक्कत है? और मैं तो आपसे भी पूछ रहा, आप बहुत ही गंभीर और युवा पत्रकार है, आप इतने दिनों से यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या आपको एक भी पाकिस्तानी खालिस्तानी? मैंने ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मुझे मिल नहीं पाया कोई। बस यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और ये ना सरकार के हित में है, ना देश के हित में है, और ये किसी के भी हित में नहीं है। और कहीं ना कहीं भाई सरकार को अब झुकना पड़ेगा। ये किसान वापस नहीं जाएंगे जब तक सरकार बिल को वापस नहीं करेगी, तब तक ये भाई न तो नारा दे दिया बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, तो सरकार क्या करेगी? 70% किसान है और ये सारे वही किसान है भाई जिसने ये कान खोल के सुन ले, ये सरकार सुन ले, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुन ले, ये वही किसान है जिन्होंने कभी आपको वोट दी होगी, आपको दिल्ली की जो है सत्ता सौंपी होगी, और आज इन किसानों का आपके ऊपर से विश्वास उठ चुका। ये अच्छे तरीके से जान गए कि आपकी कथनी और करनी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर है। भाई, मैं भी नरेंद्र मोदी जी का फैन था और अभी भी फैन हूं, लेकिन मैं मोदी जी को याद दिलाना चाह रहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी, किसानों की आय दुगनी करने की बात करी, बड़े बड़े वादे करे। अब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं करा, अरे काम किया। धारा 370 और 35 ए को हटाने का इतने बड़े बड़े काम, लेकिन सुनो मैं मलिक साहब एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतना किसान आज ठंड में पीड़ा और दर्द के साथ बैठा है, क्या नरेंद्र मोदी जी के आप अभी भी फैन हो? नहीं,
भाई आप नहीं, सीधा हाँ या नहीं, ना नहीं, में जवाब बिल्कुल दो। नहीं, अब तो फैन होने का कोई सवाल ही नहीं। अरे मैं भी- ये कहो कि आने वाले 2024 में और 2022 में किसी भी भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जवाब दे हैं, आप कहो समाज सेवी हो। श्रीमान जी 2024 की बात 2024 में ये किसान करेगा? अरे क्या पता। किसान नहीं करेगा, आप समाज सेवी हो, नहीं। आप जनता के बीच में लगातार समाज सेवा कर रहे हो। आप आज किसानों के बीच में खड़े हो, आप किसानों के बीच में खड़े हो। अगर सही सच्ची देश की समाज सेवा करते हो तो आप किसानों के बीच में ये कह के जाओ कि भारतीय जनता पार्टी को न वोट दूंगा और न देने दूंगा किसी से, अगर सरकार की नीति ऐसी रही तो एक कुलदीप मलिक नहीं, अरे कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देने का। सरकार की नीति 2014 से सरकार आई है। नोटबंदी ले लो, जीएसटी ले लो, सीए ले लो, एनआरसी ले लो, सारी की सारी हमें एक अच्छाई बता दो जो सरकार की रही हो। नहीं, सरकार ने हमें धोखा देने का काम किया। सरकार ने हमारे साथ, जब हम एक बात बताओ, अभी मलिक साहब आप कहेंगे हमें जब वोट लेना था तो हम राष्ट्रभक्त थे, अन्नदाता थे, हमें इतने सारे प्रमाण पत्र दिए थे कि आप वो नौजवान हो जो देश का राष्ट्र का निर्माण कर सकते हो। जब आज हम यहाँ ठंड में पड़े हैं, अपनी कानून वापस मंगवा रहे हैं, अडानी अंबानी के चरणों में नहीं जाना चाहते हैं, तब हमसे कहा जाता है कि तुम अफगानिस्तानी हो, तुम खालिस्तानी हो, तुम पाकिस्तानी हो। ऐसी सरकार को क्या आप वोट देंगे? अभी साहब जवाब दीजिए। 2022 2024 तो अभी बहुत दूर है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव, क्या लगता है 2022 में आपका दिल क्या कहता है? बिल्कुल अगर सरकार की ऐसी नीति रही और सरकार की नीयत ऐसे ही खराब रही फिर तो डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं, जितने किसान यहाँ पे बैठे कोई सरकार को वोट नहीं देने का। श्रीमान जी नहीं सरकार की नीति हमें अभी सरकार की इनका सवाल ये है कि आप इस 6 साल के अंदर, इनका सवाल ये है श्रीमान जी का, मैं आपको सवाल समझा देता हूं। इनका सवाल ये है कि 6 साल यानी कि 7वां साल हो गया, 6 साल हो गए, 5 साल 6 साल क्या आपको अभी तक सरकार की नीयत और नीति में कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आया कि जो ये सवाल कह रहे हैं? ये आपकी समझ में नहीं आई। मैं आपको ये बात बता रहा, मोदी जी की पहली बार सरकार बनी, इसके बाद फिर दूसरी बार सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं लोगों ने कुछ जो है उनके ऊपर फेती करा होगा। आप इस बात को बिल्कुल ट्रैक से ना भटकावे, लेकिन अभी फिलहाल जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं मोदी जी ट्रैक से हट रहे, सरकार ट्रैक से हट रही, और अगर ये ट्रैक पे वापस नहीं आए, होने को श्रीमान जी कुछ भी हो सके, ऐसा भी हो सके सरकार इन सारे बिलों को जो है कैंसिल कर दे, वापस ले ले, और ये सारे के सारे किसान फिर नरेंद्र मोदी जी का जय जयकारा लगा के जाएंगे। सरकार को ये लगा के जाएंगे। सरकार को ये बिल वापस लेना ही पड़ेगा, इसके पीछे कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। लेना पड़ेगा 7 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हो गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्हें एसएसबी प्रधानमंत्री कहा जाता है, एसएसपी कहा जाता है, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, तुम मुझे ये बता दो 7 साल में प्रधानमंत्री की एक भी नीति आपको अच्छी लगी हो, उसका अभी हम जवाब देंगे। क्यों नीति अच्छी नहीं है भाई? एक बता दो। अरे ये अच्छा था, एनआरसी अच्छा था, हिंदुस्तान की जनता पागल है ना कि उन्हें जो है दोबारा से प्रधानमंत्री बनाया। आज मलिक साहब आज आप हम दोनों, आप भी आए हैं, मैं भी आया हूँ, लगातार हम और नीतियों की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए जो नीति है वो अलग बात है, उसके लिए सरकार को दूसरी बार योजना में चुना गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, जो ये किसान आज अपने घर को छोड़ के यहाँ पर बैठा हुआ है, इनका सवाल ये उठता है कि 5 साल के बाद जब 6ठे साल में इसी जनता ने, इसी किसान ने, इसी मजदूर ने, इसी युवा ने, इसी हर वर्ग ने सरकार को चुनकर बैठाया, दिल्ली की सत्ता दी, तो उसके बाद सरकार को ऐसा क्या हो गया कि किसानों का खून चूसने के लिए किसान ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये ऐसा बिल बनाकर पेश कर दिया। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भाई। सरकार अब अंबानी अडानी जो उद्योगपति है उनकी गोद में बैठना चाह रही। अरे आप एक बात बताओ, ये कानून बना दिया बगैर किसानों से डिस्कस किए। भाई ये कानून तो हमारे लिए था, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी की, श्रीमान जी आप भी कान खोल के सुने, भारतीय जनता पार्टी की एक बात बता रहा है इस सरकार की, ये जब कोई कानून बनाती है अच्छा तो उसका ढिंडोरा पीटती है, वर्षों लगा देती है, लेकिन ये कानून में ऐसा नहीं करा, बात कंप्लीट होने दो। ये तो रातों रात में कानून बना दिया। अरे तो अध्यादेश के जरिए कानून बना दिया, तो सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट था, इस वजह से इन्होंने ऐसा करा। ये तो धन्यवाद दे रहा मैं भगवान का।
अरे ये तो भाई इनको पता चल गया, सारे किसानों को पता चल गया। और अब तो जितने दिन ये आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा, इस कानून के विषय में एक एक किसान को गांव-गांव में जो है पता चल रहा। मैं अभी 10 दिन पहले था, शायद यहाँ पे 10,000 किसान होंगे, आज यहाँ पे जो है उससे डबल ट्रिपल जो है किसान है। तो कहीं ना कहीं अब ये बात सरकार को भी समझ आ गई कि जो उनकी नीयत खराब थी वो पता चल गया। हाँ तो जी बताओ, मुझे एक बात इनका सवाल ये है, एक जवाब, मुझे एक जवाब मैं ये पूछना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री जी, जिस प्रधानमंत्री के आप भक्त हो या अंध भक्त हो, हम नहीं जानते आप कौन से भक्त हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमारे 53 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं और एक शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी जब पाकिस्तान में उसकी वहाँ के प्रधानमंत्री की बेटी की नाती की शादी थी तो उसमें हेलीकॉप्टर से सीधा चला गया था कि ये किसान हमारे भाई नहीं है, ये किसान देश का अन्नदाता नहीं है, एक शब्द नहीं बोला। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे सुनो, जिस प्रधानमंत्री को ये अन्नदाता लेके आया उसे उसी डंडे से गुजरात भेजा जाएगा और फटा हुआ झोला देंगे जिस झोले में कुछ लेके ना जा पाए। देखिए श्रीमान जी, अगर आप अंधभक्त की कर रहे हैं तो डॉक्टर कुलदीप मलिक ना तो कभी किसी का अंधभक्त था, ना है और ना रहेगा। अरे डॉक्टर कुलदीप मलिक तो एक ऐसा इंसान है जो पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरे देश के लोगों को ये समझा रहा कि राजनीति के अंदर न जाति की बात होनी चाहिए, न धर्म की बात होनी चाहिए, न संप्रदाय की बात होनी चाहिए। राजनीति के अंदर असली मुद्दों की बात होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए इस देश के किसान पे, मजदूर पे, इस देश के खराब होते हुए पर्यावरण पे। राजनीति होनी चाहिए इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पे। अरे पाकिस्तानी किसने बताया? पाकिस्तानी किसने बताया? के लिए पानी न खाने के लिए ये किसने कहा गया पंजाब के सरदार बैठे? ये किसने कहा? ये किसने कहा पंजाब के सरदार बैठे, हरियाणा के सरदार बैठे? यहाँ सरदार नहीं, हरी टोपी है, हर भाई यहाँ सरदार है, हर भाई यहाँ किसान है, हर भाई यहाँ हिंदुस्तानी है। यहाँ किसी एक विशेष जाति का नहीं, एक धर्म का नहीं, एक सब हिंदुस्तानी है और सब सरदार है, सब किसान है। ये बात प्रधानमंत्री पहली तो बात मैं ये समझा दूं कि ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर इस आंदोलन की सफलता की कोई कुंजी है तो इसमें ये सरदार भाई है। मैं भी किसान का बच्चा हूँ, लेकिन यूपी से यहाँ कितने किसान हैं, दूसरे राज्यों से कितना यूपी से नहीं हो गया? आप इन्हें स्वीकार यूपी से नहीं हो? नहीं, हम भी हाँ यूपी से। इनके सवाल जो है, इनका सवाल जो है, मैं इनके सवाल का जो सवाल सुन लो, मैं अर्थ जो है मैं समझ गया ये क्या कहना चाहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो बाबा जी हैं, सुन लो, ये बाबा जो हमारे उत्तर प्रदेश के बाबा जी हैं वो बागपत बड़ौद से यहाँ आने में एक हफ्ता लग रहा है लोगों को। एक हफ्ते में लोग पहुंच पा रहे हैं यहाँ, इनको समझा देना। और ये अगर मर्द के बच्चे हैं ना सरकार में बैठे हुए तो ट्रेन चलवा दें और लोगों को छोड़ दें, रास्ता बंद कर दें, सारी घरों में पकड़ रही है। इस टॉपिक को ये मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। सारी बात मलिक साहब आपसे भी, किसान भाई साहब आपसे भी, इन्होंने जो सवाल किया, अगर सरकार की नीतियां अगर इसी तरीके से रही तो क्या आप 2022 और 2024 में समर्थन करते हैं? यस और नो में जवाब दीजिए। अरे बिल्कुल नहीं करेंगे। और डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं है, जितनी सारी हिंदुस्तान की जनता, कोई भारतीय जनता पार्टी को नहीं कोई समर्थन नहीं करेगा। ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, गलत क्वेश्चन तुम्हारा मैं विरोध करता हूं। पत्रकार तुम मोदी मीडिया घोषित हो जाओगे। ये बोलो, ये सवाल सुनो, सवाल ये है कि 53 भाई हमारे खत्म हो गए और हम यहाँ 45 दिन से यहाँ पड़े हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को आज अभी से समर्थन करना बंद कर दीजिए। अरे नहीं, कैसे कर देंगे नरेंद्र? नहीं भाई हमारे नहीं, हम नरेंद्र हमारी कोई सुनने वाला नहीं। हमें तारीख पे तारीख। मेरा जुर्म यह है कि मैं किसान हूँ, मेरा जुर्म यह है कि मैं IAS देता हूँ, मेरा जुर्म यह है कि मैं वोट देता हूँ, मेरा जुर्म यह है कि सेना में लड़ने वाला हमारा भाई है। जुर्म हमारा यह है कि हमारा भाई पुलिस में, देश की सुरक्षा में और देश की पेट भरने में सबसे बड़ा योगदान हम सब भाइयों का है। तो हमारा योगदान ये है, आज हम अगर लड़ने लगे, हम अपनी बीवी छोड़ दें तो देश का प्रधानमंत्री मैं भी बन सकता हूं, ये दावे से कह सकता हूं। लेकिन लात मारता हूं ऐसे पद पे, हम अपनी बीवी और अपने बच्चे नहीं छोड़ेंगे। मलिक साहब से पूछ लो, बीवी छोड़ने को तैयार है क्या? मैं इन्हें प्रधानमंत्री मानता हूँ। भाई एक बात बताओ, बीवी कौन छोड़ देगा? प्रधानमंत्री ये कह रहे, प्रधानमंत्री ने छोड़ दी। नहीं तो ये कह दिए, नहीं इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं भाई, उन्होंने बीवी छोड़ रखी अपनी, उन्होंने नहीं। ये भी भाई ऐसा है श्रीमान जी, हम यहाँ पे किसान और मजदूर की बात कर रहे हैं, हम अपने विषय पर आवे। इसमें कोई शक नहीं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की
जो है आय जो है डबल करने की बात की थी, वो हुई नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, वो हुई नहीं। बिल्कुल हम सीधी बात करें, आप नहीं नीतियों से नाराज है या नहीं है? अरे नीतियों से नाराज है दादा, जब तो यहाँ खड़े रोड पे, नहीं यहाँ क्या करने के लिए आते हैं? आप क्या कहलवाना चाह रहे हैं, है ना? और क्या पता आने वाले टाइम में उनकी नीति भी सही हो जाए। कैसे हो जाएगी? नहीं, क्यों नहीं होने की? क्यों नहीं होने की? आप हमारे पे कुछ शक है, हमारे पे शक है, क्यों नहीं होने की? मना लेंगे, हाँ। किसान इसको मना लेंगे, हाँ। नीति सही नहीं हो जाएगी। ये किसान की जीत है, किसान उसे मनाए डंडे से, बिल्कुल। डंडे से मना रहे हैं। अब और जो नीति- मेरे भाई अब शहीद हो नीति गए, सही होगी हमारे जागने से। मोदी जी के उनको वोट दोगे, मोदी जी उसको जिंदा कर देंगे उनको। बिल्कुल। आप बताइए मुझे, आप नहीं, कह रहे नहीं, हैं इसके बाद उनकी वजह से शहीद हुए हैं सब जो लोग जितने हुए हैं। वो वापस आ उनकी जाएंगे नीति क्या? कैसे-